हम बनेंगे आपकी आवाज, करेंगे सवाल, मांगेंगे जवाब। इंडियन स्टेटमेंट, केवल सच। ये तमकुहीरा से सिसवा की जो सड़क है, ये सड़क 1 लाख आबादी को तमकुहीरा तहसील से जोड़ती है और नेशनल हाईवे को जोड़ती है। ये सड़क पिछले 1.5 साल से, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो इस सड़क को बनवाया था। इस सरकार ने सड़क का रिपेयरिंग नहीं कराया, इसलिए सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ये सड़क पे जगह जगह पे पानी लग गया, जगह जगह पे गड्ढा हो गया। अब तो आप खुद ही आएंगे, तमकुहीरा से सिसवा जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सड़क पे नहीं चल रहे हैं, आप गड्ढों में चल रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको 2 घंटा लगता है 10 किलोमीटर सफ़र तय करने में। दूसरी बड़ी समस्या है कि मेहदिया से लेकर के और डोमाट तक जो सड़क है, जो बड़ी संख्या में लोग उससे आते जाते हैं, वो सड़क भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उस सड़क पर भी कोई काम नहीं किया। जो तीसरी बड़ी समस्या है कि क्षेत्र पंचायत से यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, भुलिया गांव है, और क्षेत्र पंचायत से यहाँ पे एक नाली बनाया गया। नाली से पानी निकल जाया करता था, कुछ दबंगों ने उस नाली को भर दिया। एक वर्ग विशेष के लोगों के घर में पानी पहुँच रहा है और सरकार के लोगों से, सरकार की मशीनरी से, अधिकारियों से लगातार लोग बात कर रहे हैं कि इस नाली की सफाई हो जाए, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए, घरों में पानी ना जाए। ये इलाका जो है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ इंसेफ्लाइटिस का बहुत बड़ा खतरा होता है इन दिनों में। आज के तारीख में तो एक नई भी बीमारी आ गई है कोरोना, वो भी गंदगी से होती है। और जो इंसेफ्लाइटिस है वो छोटे बच्चों में होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बहुत लोग मर भी चुके हैं, बहुत बच्चे मरे हैं। और वो गंदगी से और गंदगी के वाले पानी में जो मच्छर पैदा होता है उससे होते हैं, और नाली जाम होने की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा होती है। इससे मैं कह सकता हूं कि सरकार की मशीनरी पूरे तरीके से उदासीन है और सरकार भी उदासीन है। जहां सरकार की उदासीनता की वजह से सड़क नहीं बन पा रही है, लोग परेशान हैं, वहीं सरकार की मशीनरी की उदासीनता से नाली बंद है और नाली नहीं खुल पा रहा है। ये इसी वजह से हम लोग पिछले 2 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं। लेकिन सरकार ने तो 90 दिन में पूरे प्रदेश के जो गड्ढे मुक्त करने की बात कहते केशव जी ने कहा था। दरअसल सरकार नशे में है, सरकार को कुछ पता नहीं है। ये नशे वाली सरकार है, और वो भी ऐसी नशा कि जो नशा दिखाई नहीं देता है, आदमी ले लेता है और दिन भर वो, आजकल सावन का महीना चल रहा है तो जो भोले शंकर जो नशा लेते हैं वही नशा ये सरकार ले ली है, और भांग के नशे में है सरकार। हम तो कह रहे हैं कि मौर्य जी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मौर्य जी की जो दशा है इस सरकार में कि एक दिन जाकर के मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री वाले चैम्बर में बैठ गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से धुलवा दिया उसको। तो ये जो सरकार के जो मुखिया हैं वही बड़े पैमाने पर भेदभाव रखते हैं, उनके अपने मंत्रियों से उनके संबंध ठीक नहीं है। और जो कोविड-19 के लिए जो बनाया गया जो एक टीम, आप देख रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं, कोविड-19 में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया उस टीम में, वो अधिकारियों पर भरोसा किए। जबकि हम जहाँ तक समझते हैं कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता चुन के भेजती है, तो जनता की समस्याओं को ज़्यादा ठीक से समझ पाता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके लोग आज जनता से रिश्ता तोड़ लिए हैं और वो चंद अधिकारियों के चंगुल में फंस गए हैं, जिससे कि प्रदेश अंधेरे में बढ़ता चला जा रहा है। अब इस बात की ज़रूरत है कि हर हाल में लोकतंत्र है और हर हाल में इस सरकार को बदलने की ज़रूरत है। जोगी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब तो 1.5 साल बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। जनता जब सड़कों पे बैठती है और सरकार उसका संज्ञान नहीं लेता है तो सरकार वो चली जाती है। अच्छा, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में यही हाल रहा यहाँ का। नहीं, समाजवादी सरकार में तो आपने देखा, हमारे विधानसभा में कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में वो बना न हो। आप इतना समझ लीजिए कि जो बंदे पर अरौली दान से लेके जीरो तक का जो पिच है, जो बंदा था, जो बोल्डर से ढका हुआ था, उसको भी आदरणीय जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उसका पूरा पिचिंग करा दिए थे, वो भी पिच हो गया था। नहरों के किनारे जो पटरियाँ थीं, वो पटरियाँ भी हमारी सरकार में पिच हो गई थी। और आप तो देखें, आदरणीय अखिलेश यादव जी विकासवादी सोच के नेता हैं, उन्होंने जो एक्सप्रेसवे बना करके दिया है, जो एलिवेटेड सड़कें बनाई हैं, ऐसी सड़कें तो हमको लगता है कि भारत में किसी राज्य में नहीं होगा। अच्छा, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, यहाँ के लिए धरना नहीं देते वो इस सड़कों के लिए? मैं लल्लू जी के लिए इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ कि लल्लू जी आजकल बाहर रहते हैं और समाजवादियों की ताकत से वो यहाँ MLA बन गए। अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं होता तो लल्लू जी 4थे नंबर पर होते हैं। लल्लू जी लड़ाई से बहुत दूर होते। लल्लू जी कहाँ हैं? अब तो दीपक लिए खोजना पड़ेगा, उनको पोस्टर लगवाना पड़ेगा लल्लू जी कहाँ हैं।
धरना देते हैं, वो कहाँ धरना देते हैं, उनको यहाँ की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, वो तो जनता के लिए जेल जाते हैं, बार बार कहते हैं कि मैं जनता, हजारों बार जेल जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, अभी जेल गए थे, मैंने सुना था कि वो बसों की जगह पे स्कूटर का नंबर दे दिए थे। मैं एक सवाल अजय कुमार लल्लू जी से आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, और कांग्रेस पार्टी से भी करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब कोविड-19 में बड़े पैमाने पर मजदूर जब आ रहे थे, तो सबसे ज़्यादा मजदूर पंजाब से आ रहे थे, हरियाणा से आ रहे थे, गुजरात से आ रहे थे और महाराष्ट्र से आ रहे थे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस अलायंस की सरकार है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं जो बस लेके उत्तर प्रदेश में आए थे, वो पंजाब में अपने मजदूरों को लगा देते, राजस्थान में मजदूरों को लगा देते, तो वहाँ से ले आकर के आसानी से पहुँचा सकते थे। भाई उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली से मजदूर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार निकम्मी सरकार है। मैं आपसे कह सकता हूं कि महानिकम्मी सरकार है उत्तर प्रदेश की, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो बीजेपी की सरकार है, उसी तरह की कांग्रेस की भी सरकार है। कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, आप मोटी सी बात समझिए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो उसने कहा कि मैं शौचालय बनाऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी ने 1 टंकी की शौचालय बनाया। बीजेपी आया तो उसने कहा 2 टंकी की शौचालय बनेगी। बताइए, पानी का इंतजाम नहीं कांग्रेस ने किया था, ना पानी का इंतजाम बीजेपी ने किया, तो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, और दोनों की आपसी मिली भगत है। जहाँ से मजदूर को लाने के लिए बस लगाना था, वहाँ उन लोगों ने बस नहीं लगाया, और जहाँ बस नहीं लगाना था वहाँ पे आके ड्रामा किया। वहीं पे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के एक इशारे पर उन्होंने एक बार इशारा किया अपने कार्यकर्ताओं को, तो नोएडा से लेकर के और तमकुही राज तक कोई विधानसभा नहीं था जिस विधानसभा के से सड़क गुजरी हो और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खाना फल फूल लेकर के प्रवासी मजदूरों के लिए खड़ा ना हो। हमारे यहाँ तमकुही राज विधानसभा में मेरे गांव के सामने से हाईवे गुजरती है, हम लोगों ने लगातार वहाँ खाना बनवाया और प्रवासी मजदूरों को खिलाया। फाजिल नगर में भी हमारे पार्टी के साथियों ने खिलाया, जबकि पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काउंटर नहीं लगा था जहाँ से खाना पानी की व्यवस्था हो सके। इसलिए लल्लू जी के बारे में कोई सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता।